नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो फेज़ 2 का जो है सारा सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें जो है रिजल्ट जो आया है सभी लोगों का जो है दिमाग ख़राब करके रख दिया है। इतना जो कट ऑफ सब जो है हाई चला गया है। जो मैथ का जो आया है TGT का, उसका भी जो कट ऑफ है 94 चला गया है जनरल का। तो समझ सकते इस बार का जो स्टूडेंट का जो क्या परेशानी है। और ये भी बताए हुए हैं कि जो कट ऑफ इस पर का जो हाई है क्यों गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक अपडेट के बारे में बताते हैं। इसमें जो है एक लेटेस्ट जो न्यूज़ आया है वो भी बताएंगे, और बताएंगे कि जो काउंसलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, और 6 से 8 और 9 से 10 का जो काउंसलिंग है क्या वह शुरू हो गया है, और नहीं हुआ है तो ये कब से शुरू होगा। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो चलिए, और किस तरह का डाउट भी होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अभी अभी जो अपडेट जो आई है वो अपडेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह जो अपडेट है यह काउंसलिंग से रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है कि संदेह वाले प्रमाण पत्रों की रोकी गई काउंसलिंग, यानी कि जो भी लोग का जो सर्टिफिकेट है उस पर अगर डाउट हो रहा है किसी तरह का, तो उसका जो काउंसलिंग जो है रोक दिया गया है। ठीक है, यह जो न्यूज़ है यह मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है, जिले में चल रही द्वितीय चरण की शिक्षक काउंसलिंग में कई अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर संदेह होने से उनकी जो काउंसलिंग है रोकी गई है। यानी कि जो शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें जो सर्टिफिकेट पर डाउट होने से क्या है कि काउंसलिंग पर जो है रोक लगा दी गई है। ठीक है, DEO अजय कुमार सिंह ने बताया अब तक 20 से अधिक सर्टिफिकेट को होल्ड पर रखा गया है। यानी कि अभी तक जो है 20 से अधिक जो सर्टिफिकेट है उसे क्या कर दिया गया है, होल्ड पर रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि बताया कि अभ्यर्थियों का चयन जिस विषय में हुआ STET परीक्षा में हुआ उनका विषय नहीं था। यानी कि मान लीजिए जिसमें जो उनका जो रिजल्ट आया जिस सब्जेक्ट में, उसमें क्या था, वो STET में उनका जो है रिजल्ट ही नहीं था, यानी कि विषय ही नहीं था। जैसे कि कॉमर्स के अभ्यर्थी का चयन सोशल साइंस में हुआ है। अब देखिए जिसका कॉमर्स है उसका जो चयन हो गया सोशल साइंस में, तो उनका कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जबकि विभाग का निर्देश था कि जो अभ्यर्थी STET जिस विषय में पास होंगे उसी विषय की परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि जब BPSC के जो आयोग का जो ऑर्डर था कि जिस सब्जेक्ट में जो STET पास है उसी सब्जेक्ट में क्या होगा कि रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पे क्या है, अलग हो गया है। इसी कारण जो है उनका जो सर्टिफिकेट है वो होल्ड पर डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उधर जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए काउंसलिंग में मूल एडमिट कार्ड की जगह फोटोकॉपी लाने पर अभ्यर्थियों को लौटा दिया गया है। वहाँ पे जो है 9वीं और 10वीं की जो काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, उसमें जो है मूल यानी कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं लाया गया है, और उसकी जगह पे जो है जीरोक्स लाया गया है। इसके कारण भी जो है अभ्यर्थी को जो लौटा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग भी अगर कहीं काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेके साथ में ही जाइएगा, और साथ में जो है जीरोक्स भी लेके जाइएगा। ठीक है, जैसा मांगा जाएगा वैसा दीजिएगा। उसके आगे चलिए देखते हैं। तो DEO ने बताया कि 6ठी से 8वीं के साथ 9वीं और 10वीं की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। यानी कि जो 6 to 8 और 9 से 10 का भी जो काउंसलिंग है वो क्या है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 6ठी से 8वीं तक की काउंसलिंग के कई अभ्यर्थियों का सीटेट का सर्टिफिकेट बिना वाटर मार्क का मिला। जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है 6ठा से जो 8वीं तक का जो भी स्टूडेंट का जो काउंसलिंग हुआ है उनमें जो है बिना वाटर मार्क का मिला है। यानी कि जो BPSC की तरफ से जो है एक वाटर मार्क लगा दिया गया है, तो वैसा जो है नहीं मिला है। ठीक है, बिना वाटर मार्क का मिला है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी के सीटेट सर्टिफिकेट को अलग रखा गया है। यानी कि ऐसा जो अभ्यर्थी उनका जो है सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसको क्या कर दिया गया है, अलग रख दिया गया है। उनके रोल नंबर से शिक्षा विभाग सीटेट सर्टिफिकेट की जांच करेगा। यानी कि जो रोल नंबर से क्या करेगा, तो शिक्षा विभाग है वो जांच करेगा। ठीक है, जांच के बाद ही इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी कि जांच पूरा होगा उसके बाद ही जो है ये जो स्टूडेंट है उनका जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है 6ठी से 8वीं तक में बुधवार को 775 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई है। दोस्तों, यह जो न्यूज़ का रिपोर्ट है यह मुजफ्फरपुर का है। इसमें जो है बुधवार तक जो है 725 स्टूडेंट का ही काउंसलिंग हुआ है 68 में। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर में। ठीक है, जबकि 774 की काउंसलिंग बाकी रह गई। यानी कि इसमें जो टोटल जो है 774 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए। ठीक है, यानी कि कुल 1499 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी। 9वीं और 10वीं में 348 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है, और जो 9 से 10th में जो है टोटल जो है 348 स्टूडेंट का ही काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो अभी तक जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक जो है अपना काउंसलिंग नहीं करवाए हैं तो जाइए काउंसलिंग करवाइए, और अपना अपना साथ जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके चले जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करें कि आपका जो काउंसलिंग में जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो क्लास 10th से लेके और जो BEd किए हैं, BEd करने के बाद जो स्टेट क्वालिफाई किए या सीटेट किए, उस सारा का जो ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाइएगा, और उसके साथ साथ जो है जीरोक्स भी लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरोक्स लेके गए और वहाँ पे ओरिजिनल मांगा गया तो फिर वहाँ से जो है हटा दिया जाएगा, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। तो इसलिए जो है अपने साथ जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेके जाइएगा। ठीक है, एक और न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ पे लिखा गया है कि आज काउंसलिंग केंद्र पर आयोग के पाठक जाएंगे। यानी कि जो अपर मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग का, उनका जो नाम है के पाठक सर है, वो
और जो आज मुजफ्फरपुर में जो काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पे जो है जाने की जो संभावना बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अगर आप लोग अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।